नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, योग्यता अपने ही काम आती है। यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि किसी और की योग्यता पर उसके काम आएगी, तो ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। यानी यदि वो उस पर घमंड करता है किसी और की योग्यता पर, तो ये उसकी मूर्खता है कि वो यदि उसको लगता है कि किसी और की योग्यता के कारण से उसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मान लीजिए, हम आपकी बात मान ही लेते हैं कि आपको किसी और की योग्यता के कारण से, मान लीजिए पिता आपके बहुत योग्य हैं और उनकी योग्यता के कारण से, या उनके पद की गरिमा के कारण से, या ससुराल वालों की गरिमा के कारण से, या पति की गरिमा के कारण से आपको वो पद नसीब हो भी गया, तो वो किस काम का? आप तो उस पर काम करने लायक ही नहीं है ना। आप उस पद पर काम करने लायक नहीं है, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसका इसका मतलब सीधा सीधा निकलता है कि योग्यता अपनी काम आती है, किसी और की नहीं। और व्यर्थ के नाम को लग जाने से कोई व्यक्ति जो है वो बन नहीं जाता, मतलब पूंजीपति नहीं हो जाता। जैसे पहले समय में आप सुनते थे कि पहले समय में क्या, आज भी है, जैसे हम बहुत बड़े बड़े पदों की हम बात करें, चाहे आर्मी के पदों की बात करें, या सामान्य प्रिंसिपल की पत्नी जो है वो प्रिंसिपल ही एक तरीके से मानी जाती है, मैडम प्रिंसिपल कही जाती हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ना तो आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ है, ना आपका अपना कुछ वहाँ पर कुछ नहीं है। वो तभी तक है जब तक वो हैं आपके साथ शामिल। उनको हटा दिया जाए, फिर आपको देखें, फिर अपने आप को देखो, तो आपको पता लगेगा मेरे पैरों के नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है। ऊपर आसमान नहीं है और पैर के नीचे ज़मीन नहीं है। ये जो पद मिलता है, ये जो दौलत मिलती है, ये जो सम्मान मिलता है, इस सम्मान को हम कई बार बहुत तरीके से, ये सम्मान मिलता रहता है जीवन भर, व्यक्ति इसका लाभ पाता है बहुत समय पर, सारी ज़िंदगी सब कुछ सही रहता है तो मिल जाता है। लेकिन इस भ्रम में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मेरी हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में उसकी हैं ही नहीं, ये किसी और की ही हैं। यानी उसी व्यक्ति विशेष की हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पिता है, चाहे वो भाई है, चाहे वो बेटी है या वो बेटा है, वो उसी की चीज़ें हैं। वो आपकी चीज़ें नहीं हैं, आपका धन नहीं है, वो आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपकी योग्यता नहीं है। पहली बात, आपकी वो योग्यता ही नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारी से तो महिलाएं ऐसी हैं जो बिल्कुल अ, मतलब मतलब पढ़ी लिखी नहीं पाई, और बहुत बड़े पद के व्यक्ति के साथ उनका विवाह हो गया, पूरी ज़िंदगी आराम से चली गई। उनको ये पता ही नहीं है कि ये जो उनको रुतबा जो उनका समाज में बना हुआ है, वो उनका अपना रुतबा नहीं है। एक्चुअल में वो रुतबा उनके पति का है। ये सत्य वो जान ही नहीं पाती, जीवन भर तक नहीं जान पाती। यहाँ तक कि बच्चे भी नहीं जान पाते। बच्चों को तब नुकसान होता है जब बच्चे भी उसी रुतबे में आकर के और अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ कर के, सारी चीज़ों को छोड़ कर के, और उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, उल्टी सीधी आदतों में पड़ जाते हैं, लापरवाही से अपनी स्टडी करते हैं, और एक दिन धन मान सम्मान सब कुछ नष्ट कर देते हैं, तब उनको हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के संतान हैं वो अक्सर जो है वो अपना बहुत सारी चीज़ों को खो देती है। उसका कारण सिर्फ एक ये कि वहाँ पर उसको ये अनुमान ही नहीं होता कि उसको अपनी भी तरफ से बढ़ने की ज़रूरत है। बच्चे जो है प्यार ही प्यार में, इतना प्यार मिलता है, इतनी कि वो अपनी ना स्टडी पे सही ढंग ढंग से फोकस कर पाते हैं, ना अपनी किसी योग्यता पर ही फोकस कर पाते हैं, ना अपने लिए कुछ कैरियर चुन पाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें हमारी हैं और ये सब हमें मिल जाएंगी। इसका प्रमाण तो मैंने कई बार अपने स्टूडेंट से ही लिया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें क्या करना है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो उनके सब कुछ में क्या है कि वो मतलब जो भी पिता की संपत्ति है उसमें जो भी है, करोड़ की 2 करोड़ की जो भी संपत्ति है, वो उसी पर उनको लगता है कि हमने जीवन का संसार का सब कुछ पा लिया। और उनसे यदि ये पूछा जाए
कि जिस पिता की संपत्ति पर आप अपना अधिकार जमा रहे हैं, क्या वो पिता अभी मतलब आपकी दृष्टि में वो अभी इस दुनिया को छोड़ कर के जाने वाले हैं कि संपत्ति आपकी हो गई? पहली बात, वो संपत्ति आपकी नहीं है ना, वो संपत्ति आपके पिता की है। अब आप उसको सिर्फ मान बैठे होने से काम नहीं चलेगा ना। ज़िंदगी कैसे चलती है? आपका परिवार आपके द्वारा अर्जित किए हुए धन से चलेगा, आपके द्वारा अर्जित की हुई योग्यता से चलेगा, आपके द्वारा अर्जित किए हुए मान सम्मान से चलेगा, जिसको अर्जित करना पड़ता है। अर्जित मान सम्मान के लिए ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए कार्य करना पड़ता है। आप किसी भी फील्ड को चुनते हैं, उस फील्ड पर काम करते हैं, आपका काम बोलने लगता है, आपकी योग्यता बोलने लगती है, आपकी शक्ति बोलने लगती है, वो आपको करके दिखाना होगा। इस दुनिया में केवल ये नहीं है कि आप सिर्फ आए हैं और सिर्फ आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और सोच रहे हैं मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ईश्वर ठोकर देता ही देता है, और ठोकर लगने के बाद भी कुछ लोग संभल पाते हैं, कुछ ठोकर लगने के बाद बिल्कुल मतलब ज़मीन से लग जाते हैं, यानी पूरी तरह ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना बड़ा झटका लगता है उनको कि वो उसमें अपने आप को संभाल ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा झटका है कि जिस चीज़ को वो अपना समझ करके पूरी ज़िंदगी चलते एक झटका इतना बड़ा लगा कि उनको मालूम पड़ा कि उनकी ज़िंदगी में कुछ भी अपना नहीं है। ये किसी के कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है इसमें शामिल, कोई ये नहीं पर्टिकुलर। और जब उसको लगता है ये सारी चीज़ें इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, और एक बहुत बड़े उम्र को निकाल चुके, बहुत बड़ी ना तो उन्होंने अपनी उम्र पे ध्यान दिया, ना अपनी एजुकेशन पे ध्यान दिया, ना अपनी पैसे पे ध्यान दिया, ना अपना और किसी सफलता पर ध्यान दिया, कहीं भी ध्यान नहीं दिया, बस भागे जा रहे थे, चले जा रहे थे, कुछ होश नहीं था। तो ये होश में, वो जोश में होश खोने की ज़रूरत नहीं है, आपको होश बना करके रखना होगा कि ये जितनी भी पहचान है वो आपकी आपसे बनती है। आपका अपना व्यक्तित्व है, आपकी अपनी पहचान है, आपके अपने काम है, आपकी अपनी योग्यता है। हर व्यक्ति के पास अपनी एक निजी योग्यता होती है। अब आपने उस योग्यता में कितनी सफलता हासिल की है। अब योग्यता, मान लीजिए आपके अंदर योग्यता है, एक थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि आपके अंदर एक किसी भी तरह की कोई एक पाक कला कह सकते हैं, कोई हम आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप कोई अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, अच्छी सिंगर हो सकते हैं, अच्छे राइटर हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये आता है, जब आप पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो पहले दिन तो आपको कोई पहचान नहीं है ना। जिस जगत में आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं उस जगत में आप बिल्कुल नए हैं। अब आप पहली बार पहले गाने के साथ अब आप कदम रख रहे हैं, तो पहले गाने के साथ आपकी पहचान तभी हो सकती है जब पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं तो पहचान बन जाएगी, पूर्व जन्म का खाता यदि खुला हुआ है। कहते हैं ना, पूर्व जन्म में कभी व्यक्ति छोड़ करके चला जाता है, और ये मैंने अपने सामने देखा। भाई मैंने और कहाँ जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को देखती थी, 18 घंटे उन्होंने जो स्टडी की है, जो अपने काम पर फोकस्ड रहे, वो काम तो उनके साथ चला गया ना साथ। तो अब जब भी जन्म होगा उनका, वो काम तो उनकी यदि थोड़ी भी मेमोरी में रहेगा तो वो काम उनके साथ रहेगा। वो उनकी जो उन्होंने अच्छे कार्य किए जितने भी, और उसका पुण्य फल नहीं मिल पाया, पाप का फल लेकर के चले गए, जो या हम ये कहें कि जीवन अधूरा छोड़ करके चले गए। जो मिलना था वो लेकर के चले गए, लेकिन जो उनको एक्चुअल में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। वो जिस काबिल थे वो चीज़ें उनको नहीं मिली, उसका कारण जो था वो दूसरा था। वो मुझे जिम्मेदार मानते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो जिम्मेदार वो मुझे मानते थे, लेकिन मैं जिम्मेदार नहीं थी। जिम्मेदारी उनकी इसलिए सबसे ज़्यादा जो अपनी तरफ थी कि वो उनको सोचना चाहिए था, वो जिनकी बातों में आ रहे थे वो लोग उनको गलत रास्ते पर लेकर के जा रहे थे, उनको बहका रहे थे, उनको दूसरी तरफ मोड़ रहे थे, उनको दिशा निर्देश गलत दे रहे थे, उनको उनकी रास्ते से भटका रहे थे। जिनको वो अपने माता पिता समझते थे, जिनको अपने परिवार के लोग समझते थे, उन्हीं लोगों ने सबसे ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया है।
लेकिन अब ये बात तो मैं नहीं समझा सकती, वो तो जा चुके और उस समय भी समझाने की स्थिति में नहीं थी कि मैं उन्हें समझा पाऊँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के खिलाफ जो खास करके वो बच्चे जो अपने माता पिता को पूरी तरह भगवान की तरह देखते हो, वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। और मेरे तो हस्बैंड कहते थे कि मेरे माता पिता जो कहेंगे मैं सिर्फ वही करूँगा, और वो वही करते थे। तो उन्होंने वो अपना तरफ से अपना फ़र्ज़ निभाया, वहाँ तक सही है। लेकिन जो वो छोड़ कर के चले गए, मूल बात ये, जो वो छोड़ कर के गए, तो उनकी जर्नी का वो जो बचा है, वो जिस दिन जन्म लेंगे वहाँ से उनकी जर्नी शुरू होगी। क्योंकि किया बहुत है, हर तरीके से किया है, अध्ययन बहुत किया, काम बहुत किया, लेकिन उनको जितना बेनिफिट मिलना चाहिए था, ना फाइनेंशियली उतना मिला, ना मान सम्मान उतना मिला, ना चीज़ें उतनी मिल पाई। तो वो सारी जो चीज़ें छूटी हैं, वो अगले जन्म में निश्चित रूप से उनको मिलेंगी। जो छूटी हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, वो भी व्यक्ति को भोगनी पड़ती हैं। जहाँ उनको जिन जिन चीज़ों से बिना कारण के उनसे गलती हुई, उसका भी परिणाम मिलता है, व्यक्ति निश्चित रूप से मिलता है। तो जो अच्छाइयाँ थी, उसका परिणाम यदि आपके खाते में है, तब तो आप पहले दिन गाएंगे, और शायद आप पहले दिन ही बुलंदियों पर पहुंच जाएं। कोई नहीं कह सकता, कोई नहीं कह सकता। और अक्सर जब आपने देखा होगा, जब आप चौंक जाते हैं कि एक व्यक्ति बिल्कुल, हम तो जिसको बिल्कुल बेकार समझ रहे थे, रातों रात चमक गया। अरे भाई, आप क्यों उसकी किस्मत से जल रहे हैं? और तो आप उससे क्या जल रहे हैं? आप उसको बताइए, जिस बच्चे ने पैर भी नहीं रखा, आंख भी नहीं खोली, उससे पहले उसके लिए प्रॉपर्टी लिख दी जाती है, उस बच्चे के लिए क्या कहेंगे आप? चलो हमने मान लिया, जन्म लेने के बाद चलो किसी ने उसका फेवर कर लिया होगा, चलो सिंगर है, किसी ने फेवर कर लिया होगा, कई, क्योंकि यह पहले से उसकी पहचान थी, मान लिया हमने, पिता के कारण से किसी की पहचान बन गई होगी। लेकिन जो उसका भाग्य चला आ रहा है, उसको कैसे रोक लोगे भाई? पिछले जन्म में मतलब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, नानी ने, दादी ने, चाची ने, बुआ ने, सबने उसके नाम प्रॉपर्टी कर दी। अभी मैं एक जो देखती हूँ, बार बार देखती हूँ कि एक रतन टाटा जी के पास एक जो बच्चा पहुँचा हुआ है, और जिसकी किस्मत एकदम बुलंदी पर पहुँच चुकी है, वो बच्चा क्या है? पिछले जन्म से कोई लेकर आया है, उससे उनका संबंध है कि वहाँ जाकर के उसकी किस्मत एकदम अचानक कहाँ एक उसने सिर्फ कुत्ते के की उसके लिए सेफ्टी के लिए एक बेल्ट बनाने के एक काम को करने की कोशिश की। कहाँ वो आज बुलंदियों पर पहुँचने की सारी चीज़ें, वो किस दिन बुलंदी पर पहुँच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसको क्या कहेंगे कि उसकी कर्म है ना, उसके अच्छे कर्म है जो पहुंचा रहे हैं उसको। तो यदि ऐसा कुछ है तो फिर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो आपको अपने काम को जीरो से शुरू करना होगा। उसमें मेहनत लगती है, उसमें मेहनत लगती है, सालों साल मेहनत लगती है, तब जाकर के आप सफल होते हैं। आप बहुत प्रयत्न करते हैं, बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाइए, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद लिया हुआ है। आपको बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, बड़े से बड़े लोग मिल जाएंगे, लेकिन जितनी पॉपुलैरिटी आपकी बननी चाहिए वो नहीं मिल पाती। आप किशोर कुमार है, वो पूर्व जन्म से ही देखे आए थे ना कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए। आज एक भारत क्या विदेशों तक उनकी पहचान है, लोग जानते हैं किशोर कुमार को, नाम को। ये क्या है? लता मंगेशकर को हर कोई जानता है। ये पूर्व जन्म का संचित किया हुआ फल है, जो उनको मिला है, जो उस समय नहीं मिल पाया, आज मिला है उनको। इसमें हमको उन लोगों के सपोर्ट में ही रहना चाहिए। वो सारे लोग वो हैं जो करके गए हैं, मिल अब रहा है उनको। उनसे ईर्ष्या करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये तो आज का इसने तो आज ही कदम रखा और आज ही पॉपुलर हो गया, हम तो इतने साल से जी ऐसा नहीं है कि आप अभी आज से मेहनत कर रहे हैं। आपने आज से शुरू किए, ये सच है, लेकिन उसने पहले से कर रखी है मेहनत, जिसका फल उसे आज मिल रहा है। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और मैं वापस से ये कहना चाहूँगी कि योग्यता जो है वो उस पर फोकस्ड हो जाइए। अपनी योग्यता को पहचानिए, जहाँ से वो योग्यता शुरू हो रही है, बस वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट है। और उस योग्यता को वहाँ तक लेकर के जाना है जहाँ तक आप ले जा सकते हैं। यानी सुंदर, अति सुंदर, और उस अति सुंदर से भी अति सुंदर बना सकते हैं। उस श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।